हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारा विचार क्या है। अगर हम सन्यासी की बात करें तो सन्यासी उसे कहा जाता है जिसने भीतर की आवाज़ सुननी शुरू कर दी और जब वह भीतर की आवाज़ पर सब दांव लगाने को राज़ी हो जाता है तब उसे हम सन्यासी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी अच्छे से थॉट के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिन्हल को पहले जीता था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है आदित्य प्रथम ने, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको राजराज प्रथम, या थर्ड ऑप्शन सी जिसे कहते हैं राजेंद्र चोल ने, या डी ऑप्शन आपको दे रखा है विजयालय ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न होगा वो आपको दे रखा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अरबों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हंगेरियन द्वारा, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है हुंडों के द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको है तुर्कों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्त वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हुंडों को द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज़ कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईसा में, या फिर सी ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें तो कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में कहा था या उसने शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में ये चीज़ आपको स्टार्ट किया था, शक संवत को उसने स्टार्ट किया था। अगर फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अगला जो प्रश्न होगा दैट इज़ अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। आपको बताना है कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी किस घटना की वजह से उसमें परिवर्तन या चेंज आया था। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद में, सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है कलिंग युद्ध में, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म को अपनाना, या फिर डी ऑप्शन आपसे कह रहा है मिशनरी को सिलोम भेजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, जी हाँ, जिन लोगों ने कलिंग पे टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोका द ग्रेट का जो मन था वो बदल गया था। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी आपको ये बताना है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइडेस्पीस में, सेकंड ऑप्शन झेलम में, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है पानीपत में, या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, आपने बिल्कुल सही लगाया है, इनमें से कोई नहीं इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का आंसर आपको मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा दैट विल बी बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे ये आपको बताना है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज़ वाणिक एवं पुरोहित, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको साहूकार एवं दास,
सी ऑप्शन दे रखा है योद्धा एवं व्यापारी को, या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है स्त्रियां एवं शूद्र को अपने साथ उन्होंने जोड़ा था। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें दोस्त, तो आपका ये हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र को उन्होंने जोड़ा था। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों सफल रहे आपको बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपको पहला कह रहा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न होगा दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। आपको ये बताना है कि कौन सा स्थान स्थित था। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है लोथल है। सेकंड ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, थर्ड ऑप्शन कालीबंगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है हड़प्पा स्थित था। तो दोस्तों आपको बताना है, जी हाँ बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका मोहनजोदाड़ो जो हो जाएगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्त, तो इसको ध्यान से करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा दैट विल बी मार्को पोलो किस लिए विख्यात है। आपको बताना है कि मार्को पोलो किस लिए विख्यात है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन होगा दैट इज़ ग्रीनलैंड की खोज करने के लिए फेमस था। सेकंड ऑप्शन चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए फेमस था। सी ऑप्शन कह रहा है गुड होप केप का चक्कर लगाने के लिए, या फिर डी ऑप्शन कनाडा की खोज करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए, दैट विल बी योर राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात था। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। आपको यहाँ सदस्यों के नाम दिए गए हैं। हम पहले सदस्य की बात करें तो आपको दे रखा है मोतीलाल नेहरू थे। सेकंड ऑप्शन दे रहा है सरदार पटेल, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन चुनने हैं, तो इनमें से कौन थे। तो जी हाँ, हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है केवल एक मोतीलाल नेहरू, वो स्वराज पार्टी के सदस्य थे, बाकी और इनमें से कोई भी नहीं था। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। आपको बताना है कि परिसंघ जो है बनाने का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई थी बात, कि मिंटो मार्ले सुधार के तहत हुआ था प्रस्ताव, या फिर सी ऑप्शन आपसे कह रहा है मैंटिगो चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्त वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है दोस्त। तो परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम इनमें से किसी ने भी प्रस्तावित नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। आपको बताना है कि किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। सी ऑप्शन दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए। डी ऑप्शन आपसे कह रहा है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। ये आपका लास्ट ऑप्शन था। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए
आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? आपको बताना है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, दैट इज़ रामचंद्र पांडुरंग दे रखा है। एक मिनट पेन ले लेते हैं। जी हाँ, रामचंद्र पांडुरंगा। सेकंड ऑप्शन है धोंदू पंत। सी ऑप्शन है तात्या टोपे, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कुंवर सिंह। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, नाना साहब का दूसरा नाम था धोंदू पंत इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। आपको बताना है कि उनको कहाँ भेजा गया था। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, अंडमान और निकोबार भेजा गया था, रंगून भेजा गया था, सिंगापुर भेजा गया था, या फिर मांडले भेजा गया था। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसमें, जी हाँ, जिन लोगों ने मांडले ऑप्शन चुना है उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो मांडले इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि जो बेसिक एजुकेशन था इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है राजा राम मोहन रॉय ने। थर्ड ऑप्शन आपको महात्मा गांधी है, और लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है दयानंद सरस्वती थे। तो जो बुनियादी शिक्षा का विचार जिसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था वो आपके थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दैट विल बी, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? आपको बताना है कि उनकी धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अमृतसर, सेकंड है आनंदपुर साहिब, थर्ड ऑप्शन है गुंजारावाला, लास्ट ऑप्शन है पेशावर। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए अमृतसर पर टिक किया है उनके बिल्कुल सही जवाब होगा। अमृतसर इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भारत के लिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है कि किसे जाता है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि फ्रांसीसियों को जाता है, या फिर डच को जाता है। सी ऑप्शन आपको कह रहा है पुर्तगालियों को जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अंग्रेज़ों को जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, पुर्तगाली इज़ द राइट आंसर। पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज हुआ था पुर्तगालियों ने ही किया था। तो चलिए दोस्तों आज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि, तो दोस्तों ये तो रहा आज का हमारा लास्ट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्लाइड ख़त्म हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही जो वीडियो सीरीज़ है ये आने वाले क्वेश्चनों की हम जारी कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।